ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र। आज हम लेसन 3 ड्रेनेज सिस्टम के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। छोटे छोटे टर्म हैं जिनके द्वारा हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ड्रेनेज, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। अपवाह, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। विभिन्न वाहिकाओं के द्वारा जो पानी बहा कर लाया जाता है उसे अपवाह। ड्रेनेज सिस्टम, नेटवर्क ऑफ वेल डिफाइंड चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र, निश्चित वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ड्रेनेज पैटर्न्स, द ज्योमेट्रिकल शेप्स मेड बाय रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। रिवर्स और ट्रिब्यूटरी, जो ज्योमेट्रिकल शेप जब हम देखते हैं तो कोई आकृति बनती है अपवाह के द्वारा, उसे हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। नदियाँ तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनी ज्यामितीय आकृति अपवाह प्रतिरूप कहलाती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स आर सीन इन इंडिया। भारत के मुख्य अपवाह प्रतिरूप, क्योंकि भारत की अलग अलग स्थलाकृति है, अलग अलग सोर्स है वाटर के, पेरिनियल रिवर्स हैं, सीजनल रिवर्स हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की चट्टान हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हैं। ये सभी फैक्टर्स अपवाह के विकास में सहायक होते हैं और उसमें भिन्नता पैदा करते हैं। भारत के मुख्य अपवाह प्रतिरूप, भारत में 4 प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होते हैं। सबसे पहले डेंड्रिक पैटर्न, दिस ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक। रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया मेक दिस टाइप ऑफ पैटर्न। वृक्षाकार प्रतिरूप, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ इसी तरह का प्रतिरूप बनाती हैं, जो प्लेन एरिया में जहाँ अवरोध बहुत कम होते हैं तो वो पेड़ जैसी शाखाएँ त्रिभुज जैसी उनमें बट जाती हैं। तो इस तरह का पैटर्न वृक्षाकार पैटर्न डेंड्रिक पैटर्न कहलाता है। रेडियल पैटर्न, when rivers originate from a hill or flow in all direction, they form radial pattern. The rivers originating from Amarkantak range presented a good example of radial pattern. इसमें अमरकंटक में नर्मदा रिवर वेस्टर्न साइड की ओर बहती है, महानदी ईस्टर्न साइड की ओर बहती है और छोटी नदियाँ जो छत्तीसगढ़ झारखंड की ओर बहती हैं। तो अमरकंटक रेडियल पैटर्न का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अरी प्रतिरूप, हिंदी में जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तब उसे अरी प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखलाओं में निकलने वाली नदियाँ इसी तरह का प्रतिरूप बनाती हैं। तो अमरकंटक रेडियल अरी प्रतिरूप का सबसे अच्छा उदाहरण है। ट्रेलिस, when the primary tributaries of the rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angles, they form trellis pattern. हिंदी में जालीनुमा प्रतिरूप, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं।
तो एक तरह की जाली नेटवर्क सा बन जाता है जिसमें राइट एंगल से सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। सेंट्रीपेटल पैटर्न में रिवर्स डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन ए लेक और डिप्रेशन दे फॉर्म द सेंट्रीपेटल पैटर्न। अब केंद्रीय प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो उसे अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कि चारों तरफ हाईलैंड का एरिया है और बीच में कोई डिप्रेशन है तो उनसे विभिन्न धाराओं के रूप में नदियाँ उसमें किसी झील या गर्त में पानी अपना छोड़ती हैं तो उस प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय सेंटर पैटर्न कहते हैं। रिवर बेसिन, द कैचमेंट एरियाज ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन। नदी द्रोणी, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे एक गंगा नदी द्रोणी, यमुना नदी द्रोणी, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी, तो ये बड़ी नदियों के बेसिन को नदी द्रोणी कहते हैं। वाटर शेड, कैचमेंट एरिया ऑफ स्मॉल रिवुलेट्स एंड रिल्स आर कॉल्ड वाटर शेड। जल संभर, छोटी नदियाँ तथा नालों के अपवाह क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। बेसिन से ये छोटा अपवाह क्षेत्र बनाती हैं। रिवर सिस्टम, द ग्रुप कंप्राइजिंग ए मेजर रिवर्स, इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज नोन एज रिवर सिस्टम। जब एक बड़ी नदी, उसकी सहायक नदियाँ तथा उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी मिलकर जो तंत्र बनाती हैं उसे रिवर सिस्टम या नदी तंत्र कहते हैं। हिंदी में नदी तंत्र मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियाँ और वितरिका के सामूहिक तंत्र को नदी तंत्र कहते हैं। कैचमेंट एरिया, द एरिया फ्रॉम विच द वाटर इज carried by a river and its tributary is known as catchment area of a particular river। जल ग्रहण क्षेत्र, एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ जिस विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती हैं उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार इन विभिन्न टर्मिनोलॉजी के द्वारा हम इस अध्याय को समझेंगे। इसमें ड्रेनेज के जो पैटर्न हैं तो अलग अलग नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों, वाटर डिवाइड के बारे में, जैसे अम्बाला, तो अम्बाला हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी तंत्र और इंडस नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। इंडस की 5 सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये अम्बाला वाटर डिवाइड से पश्चिम की ओर रुक कर जाती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते हुए ये पाकिस्तान में इंडस रिवर से मिलती हैं। इसी तरह अम्बाला से पूरब की ओर गंगा और उसकी सहायक नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो एक वाटर डिवाइड इन दो नदियों के बीच में अम्बाला की स्थिति है। ऐसे ही इंडिया में दूसरे वाटर डिवाइड हैं जो अलग अलग नदियों के क्षेत्र को बांटते हैं। वेस्टर्न घाट एक बड़ा वाटर डिवाइड के रूप में जिसमें से ज़्यादातर नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ, छोटी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। जो नर्मदा और तापी ये एक अपवाद हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं और रिफ्ट घाटी में बहती हुई ये अरब सागर में गिरती हैं। ज़्यादातर भारत की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी तरह विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत ये वाटर डिवाइड का काम करते हैं, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियों से अलग हो जाती हैं। कुछ नदियाँ सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं लेकिन उनका फ्लो उत्तर की ओर है।
कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बड़े रूप से इंडिया की नदियों को हम दो नदी तंत्रों में विभाजित करते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के रूप में। तो इन अगले वीडियो में हम हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स की विशेषताएं, बनाने वाले ड्रेनेज एरिया, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।